क्या वह सीहोर वाला महाराज बैलेंस डलवाएगा? और मोबाइल में दिन भर तू कथा सुने, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण करे, तो क्या वो सीहोर वाला महाराज देगा बैलेंस? तो एक बात तो कह देना, जो सीहोर वाला महाराज का बैलेंस दे रहा है वो हमको भी बैलेंस देगा, ये पक्का है। सीहोर वाला महाराज तो कहीं नहीं देगा। और हमने आपसे कहा भी, बार बार कहते हैं, कोई महाराज के नी के, पर हम तो इस व्यासपीठ से रोज एक बात कहते हैं कि हम पर विश्वास मत करना, उस देवाधिदेव महादेव पर विश्वास करना, वो देगा। हम क्या दे सकते हैं? हमारी सामर्थ्य तक क्या है? हम तो आपको देखा जाए तो पूरा समय नहीं दे पाते। 15 मिनट 20 मिनट तो ये मूछ वाला दादा ले जाता है, आधा बहुत समय बचता है तो फिर पीछे का ले जाता, बीच का जो 2-2.5 घंटा बचता है वो आपको दे देता। पूरा समय भी नहीं दे पाता। जो अपना पूरा समय आपको नहीं दे सकता तो वो क्या आपको धन देगा? हम पर विश्वास मत करना, विश्वास तो मेरा देवाधिदेव महादेव पर करना। बिना सोचे समझे दे देता है, अड़भंगा है वो। और इतना अड़भंगा है कि वो सोचे, कोई सोचे कि मेरे को इतना चाहिए, उससे बढ़कर ही देता है। क्या मिलता है कथा सुनने से? क्यों जाएं हम कुबेरेश्वर धाम में? क्यों हम कथा श्रवण करने के लिए बैठे? सीधी सीधी बात है। कोई बोले तो कह देना, साहब बीमारी लग गई है, हॉस्पिटल में इसको भर्ती करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में अगर एक बार भर्ती कर दिया तो ये पक्का है, या तो ठीक होके आएगा या फिर निपटी जाएगा। दो ही बात है ना? अरे बोलो तो सही है कि गलत है? या तो ठीक होके आएगा या फिर निपट जाएगा। उसी तरह हॉस्पिटल में जैसे भर्ती करा तो या तो ठीक होकर आएगा या निपट जाएगा, उसी तरह जो भगवान की कथा में लग जाएगा, जो शिव महापुराण में लग गया, या तो भक्ति चित्त स्मरण में लग गया, एक बार शिव महापुराण की टेबलेट गोली दवाई लग गई तो ये शंकर का हो जाएगा, या फिर संसार से विरक्त होकर भगवान शंकर के ही दर पर बैठा मिल जाएगा। ये दो कारण है। आप तो अपना इलाज करवाने के लिए, कोई पूछे कहाँ गई थी तो कहना हॉस्पिटल गई थी। क्यों? तू तो के गई थी ना, स्टेटस पे डाला कि सीहोर जा रही हूँ। तूने तो वहाँ स्टेटस पे डाला कि हम सीहोर जा रहे हैं, और बस का फोटो भी बनाया हुआ ठाट से। तो हम तो सोचे कि तू सीहोर गई थी, तो क्या वो हॉस्पिटल ही है? उस हॉस्पिटल में शरीर का इलाज होता है, इस हॉस्पिटल में मन का इलाज होता है। बस ये मन सुधर गया तो जीवन को सुधरने में देरी कहाँ लगेगी? यही तो नहीं सुधरता। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना तेरा भजन करूं उतना ही मचलता। बड़ा विचित्र है ये मन, बड़ा विचित्र। इके क्यों ने भजन में जाने तो भोजन में पहुंच जाए, इससे क्यों सत्संग में जालो तो फिल्म में पहुंच जाए। इतना विचित्र मन संसार में ये मानव का दिया है। थोड़ी देर तो लगे, उसके बाद ऐसा जाए ऐसा जाए ऐसा जाए। बस इस मन को भगवान में लगाने का प्रयास करें। वेदव्यास जी ने ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की जो कथा दी है, ये हमारे कल्याण के लिए दी। वेदव्यास जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिखते, वो तो अपनी माला जप लेते, स्मरण कर लेते, नेत्र बंद करके बैठ जाते, भगवान की भक्ति में डूब जाते और अपना कल्याण खुद कर लेते। करते कि नहीं करते? पर उन्होंने इस शिव महापुराण को 24,000 श्लोक को क्यों लिखा? दुनिया भर के उपाय इस शिव महापुराण में क्यों लिख दिए? महाभारत में तो कोई एक भी उपाय नहीं लिखा उन्होंने।
भागवत जी में कोई उपाय नहीं लिखा उन्होंने, रामचरितमानस में किसी ने उपाय नहीं लिखा, सारे पुराणों में कोई उपाय नहीं लिखा, पर शिव महापुराण में 24,000 श्लोक में शंकर जी की पूजन का एक एक उपाय, एक एक महत्व लिख दिया कि इसको करने से ये लाभ होगा, इसके करने से ये लाभ होगा, इसके करने से ये लाभ होगा। क्यों? वेदव्यास जी से कोई पूछे कि तुमने सारी पुराण में ये उपाय नहीं लिखे, पर शिव महापुराण में इतने सारे उपाय क्यों लिख दिया? तो वेदव्यास जी कहेंगे कि जो घर का बाप होता है ना, वो अपनी औलाद को दुखी नहीं देख सकता, ये मेरी संतान है, ये दुखी ना रहे, इसलिए मैंने सारे उपाय, जैसे वसीयत लिखते हैं ना, डोकरा डोकरी लिखे कि नहीं लिखे? ये बूढ़ा बूढ़ा लोग, बुजुर्ग लोग जब मरने से पहले वसीयत लिखे हैं, बड़ा छोरा के ये 2 कमरा दिया कबेलू वाला, छोटा छोरा के इधर का 2 कमरा दिया, लिख दे वकील साहब, और मंझला छोरा के पीछे का बाड़ा दिया, लिख दो, और हमारी दोनों छोरियों के आधा आधा बीघा जमीन दी, लिखो। लिखा कि नहीं लिखा? तो घर के बुजुर्ग ने क्यों वसीयत लिखी? उसको मालूम था कि जब मैं मर जाऊंगा, मेरे प्राण छूट जाएंगे, तब इनको ये वसीयत मिलेगी, तो ये लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, अपनी अपनी जगह पे जाकर बैठ जाएंगे, और अपनी जगह पर जाकर बैठ गए तो ये किसी से नहीं झगड़कर अपने काम में लग जाएंगे, तो आगे चलकर तरक्की कर जाएंगे। नहीं तो प्रॉपर्टी का झगड़ा में अगर पड़ गए तो वो महाभारत देख लो। इसलिए बुजुर्ग लोगों ने अपनी अपनी वसीयत बना दी, उनने लिख दिया इधर का 2 कमरा इसका, इसकी जमीन ये, इसका भाड़ा ये, इसकी जमीन ये, उनने लिख के दे दिया कि ये आगे झगड़ा ना हो और इनकी जिंदगी संवर जाए। उसी तरह वेदव्यास जी ने भी शिव महापुराण में सारे टोटके लिख दिए कि यहां वहां मत जाना, झगड़ा मत करना, इधर उधर मत पड़ जाना, शंकर के चरणों में जाकर बैठ जाना, तेरी वसीयत यही है। बस इसको तूने एक बार अच्छे से पढ़ लेना, इस वसीयत को अगर तूने एक बार से पढ़ ली, इस महापुराण को एक बार अच्छे से सुन ली, तो ये पक्का है कि किसी में झगड़ा करने नहीं जाएगा, और तू अपना है और अपना ही रह जाएगा, अपनी मस्ती में। कौन कहता है कि तुम ये करो ने वो करो? तुम तो शंकर ने जो कहा, वेदव्यास जी ने जो वर्णन, और मम्मी ने किराया दिया कि आ और जाने का दोनों का। वाह वाह, मैं ऐसी माता को नमन करता हूँ जिन्होंने आपको कुबेरेश्वर धाम भेजा। बैठी बैठी। एक कोई ने लिखा है, हम फतेहपुर से आए, भगवान ने हमारी सारी मनोकामना पूरी कर दी। कहाँ है फतेहपुर वाले? आप ही आए, माइक दो जरा इनको। महाराज जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम बहुत सुंदर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ से आए आप? हम फतेहपुर शेखावाटी सीकर से आ गए महाराज जी। जी। और अभी तक मैंने जो मांगा है उसने सुनी है, और अब भी जो मांगना है वो आगे सुनेगा, मुझे विश्वास। जय हो। बस इतना ही विश्वास चाहिए बहन। बैठी, बहुत बढ़िया। यही विश्वास मेरे शंकर के प्रति बस आपके जीवन में बना रहे, और बाबा आपको देता रहे। इस भूमि का प्रताप, शिव महापुराण की कृपा और आपका विश्वास, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। वो सामने आकर कभी नहीं देता। दुनिया के लोग कहें किसी और वाला महाराज बैलेंस डलवाएगा तो मना कर देना, उसके पास तो खुद नहीं दूसरे डलवा रहे। उसका बैलेंस जो डलवा रहा है वही हमारा भी डलवा रहा है। आप तो बस उसकी शरण में चले जाओ, आगे ठीक करना, उसको कहाँ तक लेकर जाना है ये उसके हाथ में। एक बात पहले कही थी, आपने सुनी होगी टीवी चैनल के माध्यम से, घड़ी बेकार हो जाए तो इसको कपड़े की दुकान पे ठीक नहीं करा सकते। करा सकते हो क्या? नहीं। घड़ी बेकार हो जाए तो इसको किराना की दुकान पर ठीक नहीं करा सकते। घड़ी बेकार हो जाए तो इसको किसी
अन्य जगह पर गाड़ी की दुकान पर या किराना की दुकान पर या चाय की दुकान पर ठीक नहीं करा सकते। घड़ी अगर ठीक होगी तो कंपनी में ही होगी, घड़ी की दुकान पे ही होगी। घड़ी की दुकान पर जाओगे तो घड़ी वाला भी कह देगा ये घड़ी मुझे दे जाओ, 7 दिन में मैं इसको ठीक कर दे दूंगा, नहीं 7वें दिन के बाद में तुम आकर इसको लेके चले जाना। बस मनुष्य की भी जब घड़ी ठीक नहीं चले, उसे लगे कि अब मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है, विपदा पे विपदा आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, बहुत टेंशन चल रहा है, परेशानी चल रही है, तो उसका नाम है कालों का काल महाकाल। कालों का काल मतलब घड़ी मतलब काल। काल अधिपति महाकाल को कहते हैं। निवेदन है घड़ी ठीक ना चले तो कपड़े वाले की दुकान पर मत ले जाना, दुनिया भर में डोलते मत फिरना कि वो मुंडी घुमाए नहीं तो उसके पास चले गए, ना वो चावल लेकर वहां पहुंच गए, न नारियल लेकर वहां पहुंच गए, न अगरबत्ती लेकर वहां पहुंच गए। किसी के दरवाजे नहीं जाना। घड़ी बेकार हो जाए तो बस उसी के पास जाना जिसने घड़ी बनाई है। काल किसने बनाया? महाकाल ने। समय किसने बनाया? महाकाल ने। दिन किसने बनाया? उसी ने। घड़ी, नक्षत्र, पल, समय सब शंकर का बनाया हुआ है। शिव महापुराण में लिखा हुआ है। एक एक चीज जितने बार बनाए, जितनी तिथि बनाई, जितने नक्षत्र बनाए, जितना समय बनाया, जितने ग्रह बनाए, सब शंकर ने बनाए। तो घड़ी उसने बनाई है तो सुधारेगा भी वही। इसलिए उसकी दुकान पर जाकर बैठ जाना कि अब मैं यहां आ गई हूं, 7 दिन में ये घड़ी तुझको देके जा रही हूं। यहां बोल कर जाना कि मैं तेरे दरबार पर आकर ये बोल कर जा रही हूं कि मेरी घड़ी सुधार देना, ये समय बेकार चल रहा है, इस समय को निकाल देना और मैं तेरी हो जाऊं, बस इतनी कृपा कर देना। ये घड़ी बहुत बेकार चल रही है। आए दिन हमारा छोरा का एक्सीडेंट हो जाए, कहीं टेंशन आ जाए, कहीं लक्ष्मी नहीं आए, दुकान 4 दिन चले न 4 दिन नहीं चले, लड़के की नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, कहीं ब्याह नहीं हो रहा, तो ये घड़ी बेकार चल रही है। इस घड़ी को सुधारने का प्रयास करो। बस वो घड़ी सुधर गई तो बस जीवन सुधर गया। और घड़ी एक ही सुधार सकता है, वो घड़ी की दुकान वाला ही सुधार सकता है। नहीं सुधरेगी तो वो क्या करेगा? कंपनी में भेज देगा। दुकान वाले से नहीं सुधरेगी तो कंपनी में भेज देगा। तुम कथा से नहीं सुधरी घड़ी तो फिर क्या करेगा? एक काम करो, तुम तो भैया काशी चले जाओ, उज्जैनी चले जाओ, वहां कंपनी है, वहां कंपनी है, इसी का माल वहीं से निकलता है। तुम वहां जाओ और वहां जाकर भगवान का गुणगान गाओ, और वहां बैठकर बस भगवान का गुणगान जब तुम गाते रहोगे तो यह पक्का है कि तुम्हारी घड़ी सुधर सकती है। उसमें कुछ देरी ना लगेगी। मनुष्य का जब शरीर मिलता है, मानव की जब देह मिलती है, जब ऊपर से इस मानव का शरीर प्राप्त होता है तो व्याधियां, दुख इसके साथ में लिखकर भेज दिया जाता है। हम ये नहीं कहेंगे कि दुख नहीं आएगा, दुख तो आएगा, पर भगवान का गुणगान गाओगे तो धीरे धीरे कटता चले जाएगा। दुख तो आना है, सुख है तो दुख भी रहेगा। व्याधियां तो जब हम पैदा हुए उस समय से भगवान ने लिख कर भेज दी कि शरीर में ये व्याधियां रहेंगी। कभी घुटना दुखेगा, कभी सिर दुखेगा, कभी हाथ पैर दुखेगा, कभी मुंडा दुखेगा, कभी आंख से दुखेगा, कुछ ना कुछ तो तकलीफ रहेगी। पर इन व्याधियों से निकलने का प्रयास करना, अर्थात भगवान की भक्ति में इतना मन लगा दो, भगवान के भाव में इतने डूब जाओ कि तुम्हारी चिंता उसकी हो जाए। तुम्हारी चिंता उसकी हो जाए। ये संसार सब व्यर्थ। देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये सारा संसार मतलब का केवल जो मिल रहा है हमें लूटने वाला ही मिल रहा है। जिस दिन माता के गर्भ से जन्म लिया उस दिन से लूट रहे हो, उस दिन से लूटे जा रहे हो। सब कोई मिलकर हमारा समय लूटे जा रहे हैं और वो बर्बाद होते चले जा रहे हैं। सब लूटे चले गए।
संपूर्ण। तन निरोग धन जेब में तब तक, तन निरोग धन जेब में तब तक, मन से सेवा करोगे जब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये शरीर अच्छा रहेगा तो बच्चे भी कहेंगे मम्मी जरा जाके चाय बना दो, तो शरीर अच्छा है जाओ जरा रोटी बना दो, तो जाओ जरा ये कर आओ, तो और बीमार पड़ गए ज्यादा दिन तक, 2-4 दिन तुम्हारी बीमारी के तो कोई भी झेल लेगा नहीं, 8 दिन तक तो कोई भी झेल लेगा ना, 15-20 दिन तक जब पलंग पे पड़ जाओगे कौन झेलेगा। अब तो सब एक ही कामना करेंगे, बाबा अब इनसे बढ़ नहीं रहा, मुंडा से आवाज नहीं निकल रही, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, अब पानी घुटका नहीं रहा, अब तो भगवान से के भगवान कहीं कर दो। महाराज जी के फोन लगा के पूछा गीता जी का कौन सा अध्याय सुना दो कि डोकरी निपट जाए। सब मतलब के यार हमने देख लिया। क्या करें, गीता जी का अध्याय सुना दिया, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुना दी, गाय दान कर दी, ये दान कर दिया, वो दान कर दिया, इसके बाद भी प्राण नहीं छूटे। 4 बार तो नीचे सुला दिया गोबल्लीप के ने, वापिस डोकरी ठीक हो गई, सांस फिर चलने लगी, फिर ऊपर सुलाने 2-4 महीना बाद फिर नीचे। ये समझ में नहीं आए अब इनका करें क्या, कौन करेगा। जब तक 8 दिन 15 दिन तो कोई भी तुम्हारी सेवा कर लेगा, इसके बाद कौन करेगा, कौन करने आएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जब कोई नहीं आएगा, जब कोई नहीं आता भोलानाथ आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। बस कोई आए ना आए, अगर ज्यादा दिन तक पटक भी दिया तो बाबा कहेगा इसने मुझे सावन का महीना में खूब लोटा भर भर के पानी चढ़ाया, इन्हें खूब दही मला मेरे ऊपर ने, शहद मला ने, घी मला, खूब बेलपत्री तोड़ तोड़ के लाई ने, दूसरा का घर का फूल तोड़ तोड़ के मारे चढ़ाया। देख लेती थी उसका दरवाजा बंद है तो फूल तोड़ के लिए आती थी, खूब लाई, खूब चढ़ाया। चिंता मत कर, शंकर जी कहते हैं अब तेरे परिवार वाले अगर तेरी सेवा नहीं करेंगे तो ये हमारी घरवाली कहीं करेगी, पार्वती जी क्या करेगी। भगवान शंकर ने पार्वती जी को पास में रखा ही क्यों, पार्वती को फ्री रखा है शंकर जी ने, सबसे फ्री माता माता पार्वती। रोटी बनाने का टेंशन नहीं क्योंकि शंकर जी उतना खाए ही नहीं। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ। बस उन्हें तो 2 टिक्कड़ सेकी, चूल्हा में डाली, भून के बाहर आई ने, दोच के पीस के उसका चूरमा बनाया, उनमें गुड़ मिलाया। कपड़ा धोने का टेंशन नहीं, कपड़े ही नहीं है तो धोवा क्या। कितनी फ्री रखा भगवान ने पार्वती जी के, न रोटी का टेंशन न कपड़ा का टेंशन। पार्वती जी को कहीं पानी भरने भी नहीं जाना क्योंकि ऊपर से गंगा नित्य बह रही। क्या करना, बेबी टेंशन। कहीं मिलने जाने की जरूरत है ही नहीं, कहां मिलने जाए, शमशान में बैठे हैं अपन तो यहीं बैठे रहो, एक ना एक दिन तो मिलने यहीं आएगा, आज नहीं आया तो कल आएगा, तो मिलने भी नहीं। फ्री, शंकर जी बोले मैंने पार्वती को फ्री रखा है, उसका कारण केवल इतना सा है कि जब जिंदगी में तुम मेरी सेवा करते करते थक जाओगे, जब ये शरीर तुम्हारा काम नहीं करेगा, तब मेरी पार्वती तुम्हारी सेवा करने के लिए दौड़ कर आ जाएगी। मेरी पार्वती, मेरी जगदम्बा तुम्हारे पास आ जाएगी, तुम चिंता ना करिएगा।
पहले तो भगवान से इतनी प्रार्थना करते रहना, भगवान एक कृपा कर रखना, अंतिम समय तक महाराज या पाँव चलाते रहिए ना, ये शरीर चलाते रहना, बस इतनी कृपा करके रखना कि शरीर से मैं दौड़ दौड़ कर कुबेरेश्वर धाम पहुंच जाऊं, ने कथा सुनियाऊं, ने भजन कर लूं, ने कीर्तन कर लूं, ने नाम जाप कर लूं। इस शरीर को ऐसा बना कर रखना, ये शरीर पटक मत देना तू पलंग के ऊपर, कहीं ले जाकर खटिया पे पलंग पर पटक देगा, कौन करेगा। इसलिए भोलेनाथ जी से कहना प्रथम सुख निरोगी काया, सबसे पहला सुख है निरोगी काया, मेरे को निरोग बना कर रखना, शरीर अच्छा रखना तो मैं भजन कर सकूंगी, स्मरण कर सकूंगी। प्रथम सुख है निरोगी। महाराज जब हिरण्याक्ष चला गया, अंधकासुर मर गया, तब हिरण्यकशिपु तप करने गया और वर मांगा, ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना नर से मरू, ना पशु से मरू, और ना ही 12 महीना में मरू। भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव ने भी कह दिया तथास्तु, मत मर, कई बात नहीं। अच्छा, मरने वाला ज्यादा सुखी कि नी मरने वाला ज्यादा सुखी, बोलो जरा, है? मरने वाला ज्यादा सुखी ना, कि एक अवस्था आई चले गए। अब जो नी मरने वाला है वो के पूछे बापड़ा उनकी खाल ऐसी झुल्ली झुल्ली हो जाए, लटकन लगे, आंख से दिखे नहीं, हागड़ा हो, जितना शरीर का मांस सब सूखी गया, पलंग पे ऐसी बैठी रहे जैसे उल्लू बैठे है, शरीर काम 100 साल हो गए, हमारी अम्मा अभी तक है, खा रही है बिल्कुल, रोटी भी खाए ना, हमारा प्राण भी खाए, वो अम्मा के दिल से पूछो, वो रोज भगवान से प्रार्थना के मारे उठा ले, अब नहीं रहना चाह, उठा ले मेरे को। भगवान के 2 वर थे, आयुष्मान भव और चिरंजीवी भव। तू हमेशा मांगती थी, लोगों से कहती थी, तो एक ही बात कहती थी, काकी जी मारे आशीर्वाद दे आयुष्मान भव होने का। काकी जी ने आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव। उम्र बढ़ गई, शरीर वैसा की, केवल उम्र बढ़ी है, शरीर नहीं। अगर तू आशीर्वाद मांगती चिरंजीवी भव, तो चिरंजीवी में यह होता कि जैसी आज है मरते समय तक ऐसी कैसी बनी रही जाए, ऐसी कैसी बनी रहना। हमें आयुष्मान होने का आशीर्वाद नहीं चाहिए, हमें चिरंजीवी भव होने का आशीर्वाद चाहिए कि हम चिरंजीवी जैसे आज हैं वैसे कि वैसे अंत समय तक रहें। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वर दिया था, मार्कंडे बाबा को चिरंजीवी होने का वर दिया था। हम जैसे 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 आज है वैसे अंतिम समय, भगवान से प्रार्थना करो कि जैसा मैं आज हूं वैसा कि वैसे रहना चाहिए। हम अच्छा दिखे ना, हम परमात्मा से मांगे तो कुछ अच्छा मांगने का प्रयास करें ना, कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास करें। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है घी नकली है, कहीं का कह दे ये सोना नकली है, कहीं का कह दे ये चांदी नकली है। घी नकली होना होन दो, सोना नकली है होन दो, चांदी नकली है होन दो, पर दृष्टि नकली नहीं होना चाहिए, दृष्टि असली होना चाहिए, जिससे तुरंत परख में आ जाए कि नकली है कि असली। सबसे टेंशन की बात तो यह है कि लोगों ने अपनी दृष्टि को नकली कर लिया। दृष्टि नकली हो गई, असली नकली नजर आता है और नकली जम के बोलो
असली नजर आता है। जो असली का सोना है ना, वो तो लगे कहीं चमके सोना, असली का सोना तो क्या नकली है। और नकली का कहीं का लाके पटक जाए, लो साहब ये सोना ले लो, मेरे पास तो तेरा फालतू का आ गया था, मैं तो कम में बेच रही हूं, और नकली टिका के चले गया, तो क्योंकि असली, ये असली। यशोदा जी के साथ भी यही हुआ। बा पूतना आई, क्या जोरदार रूप धर के आई, तो क्या कि ये असली गोपी है, और शंकर जी आए तो क्या कि ये नकली है। यशोदा जी के साथ भी हुआ। पूतना आई और आते से ही बोली, यशोदा रानी मैं ब्रज की गोपी हूं, मुझे ब्रज की गोपी हूं, मैं पूतना, मैं ब्रज की गोपी, थोड़ा सा कुछ लेने के लिए आई हूं, बधाई दे दो। और यशोदा जी ने तुरंत अपने लाला को गोदी में दे दिया पूतना की, ले बहन इसको संभाल, मैं तेरे लिए बधाई लेकर आती हूं। पूतना की गोद में ठाकुर जी को दे दिया। ठाकुर जी ने कानों से सुन लिया, मेरी मैया ने इसको बहन बोला है, और मेरी मैया की बहन है तो मेरी मासी है। भगवान को क्या मालूम था कि गले की फांसी है, वो तो समझे मासी है, उनको क्या मालूम था, बहन कह दिया। पूतना आई, बालक गोदी में दे दिया, और भगवान शंकर आए तो नीदू, ये कहीं का बाबा लग रहा है, जरूर मुझे तो लगे कि ये कहीं का असुर है, ये तोक के ले जाएगा भगवान के। अब जो आई थी वो राक्षसी थी, ये आया है तो देव अधिदेव महादेव। आवाज लगाए गली गली में जाकर भगवान के चरणों कि मुझे लाला का दर्शन करा दो, पर नहीं, कौन कराए। एक बार तो मुझे ठाकुर का दर्शन करा दो, पर यशोदा जी कहती हैं ये नकली है। दृष्टि असली होना चाहिए, घी भी समझ में आ जाएगा कि नकली है कि असली है, सोना भी समझ में आ जाएगा कि असली है कि नकली है, चांदी भी समझ में आ जाएगी कि असली है कि नकली है, रुपया भी समझ में आ जाएगा कि असली है कि नकली है। दृष्टि असली होगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा, भले वो कितना भी नकली हो। पर हमने आज के इस घोर कलयुग में अपनी दृष्टि को नकली बना लिया, तो जो असली है वो नकली नजर आता है, और नकली है वो असली नजर आता है। कितना फिर वही वाली बात आ गई। बड़ के पेड़ के नीचे एक भेरू जी का ओटला, इतना बड़ा बड़ा भाटा पत्थर, सब पे सिंदूर पुता, सब बड़ का पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ के नीचे रखा। पढ़ा लिखा लड़का जा रहा था अपना गांव पिताजी के साथ मोटरसाइकिल पे, उन्हें पिताजी से पूछ लिया ये क्या रखा है, वो तो आया था पढ़ के, ये भेरू जी का ओटला है। अच्छा, तो इतना सारा भाटा रखा, इतना सारा पत्थर रखा, सब पे सिंदूर पुता है, इसमें असली भेरू कौन सा है? तो पढ़ा लिखा छोरा ने जब पिताजी से प्रश्न किया, पिताजी कुछ बोल नहीं पाए, मुझे नहीं मालूम, तो थारा दादाजी से पूछना। गांव गया, दादाजी के प्रणाम किया, मन में प्रश्न था, पूछ लिया, इस ओटले पर इतना सारा भेरू रखा है, सब पे सिंदूर पुता है, इसमें असली भेरू कौन सा है? तो कि हमारा जमाना में 90 साल पहले बीच में जो इतना बड़ा भाटा धरी है नहीं, बस उसी पे लोग सिंदूर पोतते थे,
उसी के माला पिनाते थे, उसी के चूरमा का भोग लगाते थे। और ये बाकी का इतना सारा भाटा रखा है, सब पे सिंदूर पुता है, तो कि लोग साथ में रुमाल नहीं लाते थे। सिंदूर पोतने के बाद एक भाटा उठाए नहीं तो पोंछ के पटक जाते थे, फिर एक भाटा उठाया न पोंछ के पटक गए, फिर भाटा उठाया न पोंछ के पटक गए। इतना भेरू इकट्ठा हो गया कि असली भेरू तो बेचारा बीच में ही रह जाए, सब पुता हुआ उन पे पोत पोत के चले जाए। अब असली कहीं छुपा है और नकली नकली इकट्ठा हो गया, ढेर नकली। असली गुरु को पहचानना मुश्किल हो रहा है कि असली गुरु है कैसा। अरे असली गुरु कौन सा होगा? हम तो इतना ढेर पड़ा हुआ है गुरुओं का, इतना ढेर कि जहां देखो गुरुजी एक ही बात के ने, गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा ले, नरक पढ़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हमी को देओ, माल हमी को दो। तुम नरक जाओ स्वर्ग जाओ, गुरु के कोई मतलब नहीं पड़ रहा। वो तो केवल इतना के कि माल दो, बस उन्हें खत्म काम करो। मतलब नकली है। असली गुरु की तलाश में जाना, कोई सतगुरु की तलाश में जाना, कोई रामकृष्ण परमहंस, कोई स्वामी विवेकानंद, कोई जगत गुरु शंकराचार्य जैसे गुरु की शरण में जाना, तो एक ही बात कह देगा, धन तो तू घर रख के आ, भगवान के भजन में लग जा, स्मरण में लग जा। कहीं सुखदेव जी जैसा कहीं मिल जाए सदगुरु, तो वो जीवन को भगवान की भक्ति में लगा देगा। फिर नहीं कहेगा कि तू यहां मत जा। क्यों डोले, क्यों भटके? तेरी शरण शंभु, तेरी शरण, तेरी शरण शंभु, तेरी शरण, मुझे तेरी शरण में रख लेना, मुझे तेरी शरण में रख लेना। ओ तेरी शरण शंभु, तेरी शरण, बोले तेरी शरण शंभु, तेरी शरण, तेरी शरण शंभु, तेरी शरण, तेरी आओ से गाइए, शंभु तेरी शरण, तेरी शरण में रख लेना, तेरी शरण में रख लेना, भोला तेरी शरण में रख लेना, तेरी शरण में रख लेना, तेरी शरण शंभु, तेरी शरण, तेरी शरण बोल, तेरी शरण, ओ तेरी शरण शंभु, तेरी शरण, तेरी शरण शंभु, तेरी शरण। अपना जान के रख लेना, अपना जान के रख लेना, मुझे अपना जान के रख लेना, मुझे अपना जान के रख लेना, ओ तेरी शरण शंभु, तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी
शंभु तेरी शरण, तेरी शरण शंभु तेरी शरण। हे भोले जय हो। जय हो बोले। अपना जान के रख लेना, अपना जान के रख लेना बाबा अपना जान के रख लेना, बाबा अपना जान के रख लेना बाबा झोली भी मेरी भर देना, बाबा झोली मेरी भर देना मेरी झोली में खुशियाँ दे देना, बाबा झोली में खुशियाँ भर देना। शंभो तेरी शरण, बाबा तेरी शरण, तेरी शरण शंभु तेरी शरण, बाबा तेरी शरण, शंभु तेरी शरण, बाबा तेरी शरण शंभु तेरी शरण। ओहो। बाबा बड़ी दूर से आया हूँ, बाबा बड़ी दूर से आया हूँ, ओ भोले बड़ी दूर से आया हूँ, भोले बड़ी दूर से आया हूँ, भोले आस का दीप जलाया हूँ, भोले आस का दीप जलाया हूँ, भोले अपनी शरण में रख लेना, भोले अपनी शरण में कर रहे हैं उस व्रत के दिन रात्रि के समय सोने से पहले कम से कम आधा घंटा तो भगवान का नाम ले लो। कितना घंटा? अरे बोलो तो जम के आधा घंटा बहुत। और वो भी किस लिए? क्योंकि पुराण में लिखा है। आप जिस कथा को पढ़ते हो ना, 16 सोमवार की पढ़ लो, चाहे आप प्रदोष की पढ़ लो, उसमें लिखा मिलेगा आपको। किस किसने पढ़ी है? आस्था चैनल पर जितने लोग सुन रहे हैं अपने हृदय पर हाथ रख कर पढ़ना कि प्रदोष की कथा अगर आपने पढ़ी होगी, एकादशी की कथा पढ़ी होगी, द्वादशी की जिस भी कथा को आपने पढ़ा होगा, सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, उसमें लिखा है रात्रि का जागरण करो। जागरण हम ये नहीं कहते कि पूरी रात करो, आप तो बस केवल आधा घंटा भी कर लोगे ना तो भगवान स्वीकार कर लेगा। पर काय से करना जागरण? शरीर से नहीं। काय से करना? निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मन से करिए। हम भगवान को दुनिया की सारी वस्तु देते हैं पर भगवान को हम मन नहीं दे पाते। मंदिर में खड़े होकर भी हमको बेटा बेटी से बात करे, पत्नी पति को फोन लगाए, पति पत्नी को फोन लगाए, सास बहू को लगाए, बहू सास को लगाए, भतीजा भतीजी को लगाए, बहन भाई को लगाए, तो वो भी मंदिर में पूजन कर रही है और फोन आ गया तो भी कह देगी मुझे तेरी बड़ी याद आ रही हो। अब भगवान के चरणों में बैठी भगवान की पूजन कर रही, भगवान की अर्चना कर रही, भगवान से निवेदन कर रही और फोन लगाकर दूसरे से करे कि मुझे तेरी याद आ रही, तो भगवान को कितना बुरा लगेगा? कितना बुरा लगेगा कि बेटी मेरे पास में है। अरे पति पत्नी दोनों साथ में बैठे हुए हैं और दोनों आज विचार कर कर बैठे हैं कि अपन दोनों बात करेंगे और इतने में पत्नी ले और व्हाट्सएप खोल के बैठ जाए।
मोबाइल लेके बैठ जाए या पति मोबाइल लेकर बैठ जाए तो पत्नी को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे ईमानदारी से तो बोलो, लगेगा ना। और अगर पत्नी व्हाट्सएप चला रही है, पत्नी अगर मोबाइल चला रही है तो पति को बुरा लगेगा। उसी तरह तुम परमात्मा के पास जाकर अगर बैठे हो, मेरे शंकर के पास जाकर बैठे हो, मेरे ओघड़दानी शिव के पास में जाकर बैठे हो, तो जितनी देर तुम शंकर के पास में बैठो उतनी देर तुम्हारा मोबाइल से मतलब है तुम्हारा मन कहीं और नहीं जाना चाहिए, उतनी देर तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा मन परमात्मा में लगा होना चाहिए। फिर देखो भगवान तुम्हारे व्रत का फल देता है कि नहीं देता, फिर देखो भगवान तुम्हें फल प्रदान करता है कि नहीं करता। फिर आप ये नहीं कहोगे कि मैंने इतने व्रत करे और भगवान ने नहीं सुने, फिर भगवान सुनेगा। भगवान कहते हैं कि व्रत तो करती है पर मन नहीं लगाती है, भोग तो लगाती है पर भाव से नहीं जिमाती है। अब भोग तो ऐसा कोई भी लगा दे, दुर्योधन ने लगाया था ढेर सारा, लड्डू ने, पेड़ा ने, गुलाब जामुन ने, इमरती ने, भजिया ने, पकौड़ा सब बनाया, ढेर खूब सारा बनाया। पर अब ढेर तो बनाया पर भगवान के भाव से बुलाया। कि भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, दर्शन के नैन बांवरे दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बांवरे दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भाव चाहिए भगवान को। आपका धन दौलत संपदा सत्ता वैभव ये कुछ भी परमात्मा को नहीं चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहता है कि मुझे मेरा दिया हुआ मत दे, जो तेरा है वो मुझे दे दे। कितना सुंदर पहले भी कहा, फिर कहते हैं कि अहंकार आपका अपना है, और जब अहंकार आप भगवान को दे दोगे तो आप तो वैसे ही सृष्ट हो जाओगे। एक संत ने बड़ी सुंदर बात की। एक बहुत सुंदर वैश्या, बहुत सुंदर, अति रमणीय, बड़ी सुंदर, जिसकी सुंदरता का कोई बखान ही नहीं कर सकता, इतनी सुंदर थी। सब लोग उसका बखान कर रहे थे, बड़ा सुंदर है वो, बड़ी सुंदर है वो, बड़ी सुंदर है। उसके नैन बड़े बड़े हैं, उसकी नासिका बड़ी सुंदर है, उसके अधर बड़े सुंदर, उसके कर्ण बड़े सुंदर, उसके कपोल बड़े सुंदर, उसके केश बड़े सुंदर। संत के पास खबर पहुंची, संत निकल कर जा रहे थे, तो संत ने कहा कि आप कह रहे हो कि इतनी सुंदर है, पर मुझे लगता है कि मेरे त्रिकालदर्शी से ज्यादा सुंदर नहीं हो सकता, मेरे भगवान से ज्यादा सुंदर नहीं हो सकता। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा, उससे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। संत ने कहा चलो हम भी चलकर देख लेते हैं, पर हम उसके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, बुलाओ उसको बाहर। वैश्या को बाहर बुलाया गया। जैसे ही बाहर बुलाया, संत ने कहा तुम इसकी बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो?
कि ये इतनी सुंदर है। संत ने कहा व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, चाहे उसके चेहरे पे हीरे लटक रहे हो, संत बोला पर इसकी जो परछाई है वो तो काली ही है। संत बोले इसकी परछाई गोरी है क्या? आप लोगों में से जितने भी हैं जो रोज दर्पण देखते हैं, चौटी भी करते हैं, बढ़िया सुंदर श्रृंगार भी करते हैं, 50 बार विचार भी करते हैं कि मैं कितनी सुंदर, कि आज जोरदार लग रही, ने लहंगा ने चोली ने चुंदड़ी सब पहनी, बड़ी सुंदर दिखे। पर अभिमान किस चीज का करें? अगर सुंदरता का अभिमान आए तो एक बार चलते हुए रास्ते में अपनी परछाई जरूर देख लेना कि आप कितने भी सुंदर हो पर परछाई काली है। उसी तरह संसार की जितनी वस्तुएं हमको प्राप्त हो रही है, संसार की जितनी वस्तुएं हमको मिल रही है, संसार के जितने लोग हमको मिल रहे हैं, ये सुंदर बड़े होंगे। फ्रिज भी सुंदर है, वॉशिंग मशीन भी सुंदर है, एसी का रूम भी सुंदर है, डनलप का गद्दा भी सुंदर है, ये सोने की रकम भी सुंदर है, ये हाथ में पहनने वाले आभूषण भी सुंदर हैं, गले में धारण करने वाले सारे आभूषण भी सुंदर हैं, सब कुछ सुंदर है। पर ये सुंदरता के साथ में इसकी परछाई भी तो देखो कि ये काली है कि नहीं। इस सुंदरता में दुख भी है, इसमें कालोच भी है, इसमें परछाई भी है। तो कहा परछाई किसकी नहीं दिखती? एक समय, एक पल, एक घड़ी, एक क्षण प्रतिदिन हर मनुष्य को प्राप्त होता है जिस समय पर मनुष्य की परछाई नहीं दिखती है। उस समय पर आपको अपनी परछाई नहीं दिखेगी। वो कितनी बजे? दोपहर ठीक 12 बज रहे हो। कितने? जम के बोलिए जरा। आपकी घड़ी के आगे पीछे हो सकता है, अगर घड़ी आगे पीछे होगी तो भले परछाई दिख जाएगी, पर ठीक अभिजीत मुहूर्त में ठीक दोपहर के 12 बज रहे हो और सूर्य तुम्हारे मस्तक पर होगा, उस समय पर परछाई दिखेगी क्या? नहीं। सूर्य थोड़ा सा भी पीछे हुआ, आगे हुआ तो परछाई दिखेगी, पर ठीक सूर्य तुम्हारे मस्तक पर होगा तो परछाई नजर नहीं आएगी। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस समय पर तुम्हारे मस्तक पर सूर्य होता है उस समय पर परछाई नहीं दिखती, उस समय पर केवल तुम ही नजर आते हो, उस समय पर केवल तुम ही रह जाते हो। उसी तरह जिस समय पर तुम्हारे मस्तक पर शंकर की कथा, शिव महापुराण और शंकर के चरण विराजमान होते हैं, तब व्यक्ति को कुछ नजर नहीं आता, केवल महादेव ही नजर आता है, केवल शिव ही नजर आता है, कोई दूसरा नहीं दिख सकता, कोई परछाई नजर नहीं आ सकती। हमें हमारा अंधेरा तत्व नजर नहीं आ सकता, हमें हमारी कालोच नजर नहीं आ सकती, उसमें केवल शिव ही दिखेगा। उसके सिवाय कोई दूसरा नजर नहीं आएगा। अगर नजर आएगा तो केवल एक शंकर ही नजर आएगा, केवल एक शिव, उसके सिवाय कुछ नहीं। एटीएम पर गए, तुरंत आपने वो अपना जो कार्ड था वो उसमें लगाया, पैसा निकाल के लिया। बोलो सही है कि गलत है? गए, कार्ड लगाया, लेकर आ गए। तो कई लोगों ने एक प्रश्न लिखकर भेजा, गुरुदेव भगवान को भी एटीएम जैसा होना चाहिए। जैसे ही हम मंदिर में जाएं, जैसे ही हम भगवान से प्रार्थना करें, जैसे ही हम भगवान से निवेदन करें और भगवान हमारी बात सुन ले, जल्दी से हमारी गोदी भर दे, जल्दी से भगवान हमें धन दे दे, वैभव दे दे, सत्ता दे दे। पर भगवान बहुत धीरे धीरे सुनता है, बहुत धीरे धीरे। कारण क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है कारण एक है, भगवान देखता सब कुछ है। मेरा मालिक, मेरा दातार, मेरा दयालु, मेरा कृपालु, मेरा दानी दातार देखता सब कुछ है, सब कुछ देखता। पर फैसला देर से देता है। देखता है वो,
तुम्हारे केवल एक 2-4 दिन तुम व्रत कर लो, 2-4 सोमवार के व्रत कर लो, उसमें तुम सोचो कि भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण कर दे। कई कई माताएं ऐसी हैं हर साल संकट सोमवार करती हैं, हर साल 16 सोमवार करती हैं। ना जाने कितनी बार तो उन्होंने लक्ष्मी के व्रत कर लिए, ना जाने कितनी बार सोमवार के व्रत कर लिए, ना जाने कितनी बार उन्होंने कितने व्रत धारण कर लिए। उसके बाद भी माताएं विचार करती है कि अभी तक हमारा ये कार्य क्यों नहीं हुआ। क्योंकि तुम, भगवान सब देख रहा है कि कितना तुमने व्रत करा, कितनी साधना करी, कितनी उपासना करी, पर भगवान उसका फल जो देगा, भगवान जो फल प्रदान करेगा, वो थोड़ा फैसला जो देता है वो थोड़ा रुक कर देता है, आराम से देता है, देख कर देता है कि कितना फल देना है, इसको क्या प्रदान करना है, कैसे प्रदान करना है, कितना देना है, ये भगवान देख लेता है। वो जो दे रहा है बस सोच कर विचार कर प्रदान करने में वो देरी नहीं करता, वो देता है। भोले नाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी, आया आया में शरण तिहारी। भोले नाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी, आया आया में शरण तिहारी। भोले नाथ सुनो मेरी विनती सुनो त्रिपुरारी, आया आया शरण तिहारी। सब गाइए प्रेम से, आनंद से। शंभो कैसे मंदिर में पहुँचा स्वामी, कैसे द्वारे पे आया अंतर्यामी। कैसे मंदिर में पहुँचा स्वामी, कैसे द्वारे पे आया अंतर्यामी। लड़खड़ा में रहा घबरा में रहा त्रिपुरारी, आया आया में शरण तिहारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी, आया आया में शरण तिहारी, आया आया में शरण तिहारी, आया आया में शरण तिहारी। शंकर
त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, हे ओघड़ी, हे दयालु, हे दाता, तेरी कृपा चाहिए, तेरी दया चाहिए। रोग कष्टों ने मुझको है घेरा, हे सहारा मुझको है तेरा। रोग कष्टों ने मुझको है घेरा, हे सहारा मुझको है तेरा। मैं पुकारूं तुझे, मैं बुलाऊं तुझे, आओ त्रिपुरारी। आया आया मैं शरण तिहारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी। आया आया मैं शरण तिहारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी। आया आया मैं शरण तिहारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी। आया आया मैं शरण तिहारी। आया आया मैं शरण तिहारी। आया आया मैं शरण तिहारी। हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, बस प्रार्थना मेरी ये स्वीकार करिए। मेरी अर्जी केवल इतनी सी है, हे शंकर मैं हृदय से आपको भजूं, इस शरीर के द्वारा नहीं, मन से भजन। अगर शरीर से भजन होता तो ईमानदारी से बोलो, जो आंख से अंधा होता वो भगवान को कैसे प्राप्त करता? बोलो सही है कि गलत है? जो कान से सुनाई नहीं देता तो उसको भगवान मिलता क्या कभी? क्योंकि ये तो कथा ही नहीं सुने, बेड़ा है, तो इसको भगवान कहाँ से मिलेगा? और जिसके हाथ नहीं होंगे उसको भगवान मिलता कि नहीं मिलता? तो कहते इसके तो हाथ ही नहीं, इसने तो सेवा नहीं करी, इसने तो दान नहीं करा, इसने तो पुण्य नहीं करा, तो इसको भगवान कैसे मिलेगा? जो पाँव से विकलांग होता उसको भगवान मिलता क्या? अगर शरीर से भगवान मिलता होता तो भगवान कभी प्राप्त नहीं होता। भगवान तो तुम्हारा हाथ देखे ना पाँव देखे, ना तुम्हारा ये मुंडा देखे, भगवान कहीं नहीं देखे। भगवान तो एक चीज देखे कि इसका मन कितना क्लीन है। भगवान तो मन देखे। अब तुम भले खजूर वाली बनाओ चाहे इससे वो बक्कल लगाओ, भगवान के कोई फर्क नहीं पड़े तुम्हारा वो खजूर से, और भगवान के कोई नहीं फर्क पड़े तुम्हारा वो बक्कल से। भगवान तो के बक्कल की जगह अक्कल हो तो बात दूसरी है। बाकी भगवान के ये मतलब नहीं कि तुम्हारा बक्कल क्या है खजूर क्या है। भगवान तो केवल देखे निर्मल मन सोई सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मुझे मन चाहिए तेरा, और हम भगवान को सब कुछ दे देते हैं।
ऐसा संसार का कोई मानव नहीं जो भगवान को नहीं देता। कि तिरुपति गए थे, क्या देकर आए? तो क्या हम बाल दिया है, देखे आए कि नहीं आए? अरे बोलो तो सही, गए थे दिया है, ठीक है। तो किसी ने पूछा किसको देकर आए? जम के तो बोलो जरा, किसको दिया? तो कि भगवान के दिया। अच्छा, भगवान आकर बोले थे? जम के तो बोलो जरा। नहीं बोला किसने था? और साथ में जो दोस्त गया था ना, मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसने अपने बाल दिए थे। मैंने सोचा भगवान जल्दी प्रसन्न होगा, मैं भी दिया। मना नहीं है, बालाजी को बाल चढ़ाओ, हम मना नहीं करेंगे, पर बात केवल इतनी सी है, बाल तो देकर आए, रुपया भी खूब देकर आए, पर मन नहीं देकर आए। भगवान कहता है मुझे इन सब वस्तुओं से ज्यादा प्रिय है तेरा निर्मल मन, तेरा स्वभाव, तेरा भाव। मुझे दिल चाहिए, बस हृदय चाहिए। और हम वही तो नहीं दे सकते। कई कई जगह पर बहन भाई को राखी बांधने जाए नहीं, तो भी बहन तो बहुत दिल लेकर चली जाए कि अब चलो, सियोर वाला महाराज बोला है तो कम से कम अपन चली चले, चली भी जाए। पर भाई और भाभी का मन नहीं हो तो ईमानदारी से बोलना, राखी बांधने में अच्छा लगे क्या? नहीं लगे। फिर बहन भी सोचे इससे तो मैं भगवान को राखी बांध देती है। कई जाते से भाभी का मुंह चढ़ गया, पारा ऊपर नीचे हो गया, मैं क्या करूं? फिर नहीं आई, मन नहीं दे पाए। आपसे बारंबार निवेदन है, हर बार निवेदन है और बारंबार करते रहेंगे निवेदन एक ही चीज का कि मन दीजिए, मन दीजिए, मन दीजिए। भगवान को अगर कुछ देना है तो अपना दिल दो, मन दो, हृदय दो, चित्त वृत्ति भगवान को दे दो। भगवान प्रसन्न हो जाएगा। भगवान को तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मन के साथ, मन कब देता है व्यक्ति भगवान को? अपना हृदय कब देता है? जब उसका अहंकार चले जाता, जब वो छत से नीचे उतर जाता। बहुत अभिमान है लोगों के, क्या कहें, इतना अहंकार। किस चीज का? अरे जोर जवानी ढलक जाएगी, जीवन बचा बस 2 दिन का, तू कर ले रे प्राणी भजन प्रभु का। केवल 2 दिन। नई नई दुल्हन रहनी तो वो के सब पूछे, छोटी लाड़ी, छोटी दुल्हन, उसके सब पूछे। अब जब वो पुरानी हो जाए तब कोई पूछे? अरे बोलो तो जम के कहीं नहीं पूछे। फिर तो लोग, अभी तक नई थी ना तो भोजन का भी पूछा कि छोटी ने खाई कि नहीं खाई, भोजन करा कि नहीं करा। बड़ी हो, जब पुरानी हो जाए तो कोई पूछे कि भोजन करा कि नहीं करा, बल्कि उल्टा इसको पूछना पड़े कि तूने भोजन करा कि नहीं करा। मम्मी जी आपने भोजन करा, काका जी ने भोजन कराया, चाचा जी ने भोजन कराया, फिर इसको पूछना पड़ता उल्टा भोजन कर। नए हो ना तो हो सकता है कि युवानी अवस्था में हो सकता है कि कभी कभी जब अवस्था ऐसी आ जाए, जब धन आसक्ति तृष्णा, जब बहुत सारा वैभव आ जाता है, बहुत सारा धन आ जाता है, बहुत सारी संपदा बढ़ जाती है, तो हो सकता है कि नई नई लाड़ी है, नई नई बहू है, तो हो सकता है कि पूछा ताछी ज्यादा हो रही हो। पर निवेदन है, नहीं नहीं, अभिमान नहीं आना। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, ये तीनों अभिमान में चले गए, अहंकार में चले गए। धन भी गया, वैभव भी गया, वंश भी गया, रावण भी गया, कौरव भी गया, कंस भी गया, सब अभिमान में चले गए, सारे अहंकार में चले गए, सब अभिमत्ता में चले गए, सारे गए।
व्रत करते समय हमारा अभिमान हमारे सामने नहीं आना चाहिए, दान करते समय हमारा अभिमान हमारे सामने नहीं आना चाहिए, मंदिर जाते समय हमारा अभिमान हमारे सामने नहीं आना चाहिए, गुरु की शरणागति में जाते समय हमारा अभिमान हमारे सामने नहीं आना चाहिए। ये लोगों को कहा जाता ना, जो लोग जब बहुत बड़े बड़े मंच लगते हैं, बहुत बड़े बड़े मंच लगते हैं, तब वहां से बोला जाता है श्रीमान श्री श्री 1008 श्री 108 श्री मठाधीश श्री पीठाधीश श्री ये बहुत सारा तो उनका नाम बोला जाता है, फिर इसके बाद उनका नाम आता है, उसमें पता ही नहीं पड़ता कि नाम कब निकल गया। उन नामों में पता नहीं चल पाता कि वो नाम जो असली नाम था उनका गया कहाँ है, वो नाम चला कहाँ गया। बस यही शिव महापुराण की कथा कहती है कि अभिमान के नाम के साथ में, अहंकार के साथ में तुम्हारा कितना बड़ा उदा है, कितना बड़ा पद है, उससे मतलब नहीं होता। महाराज निर्मल मन अगर आपका है, चित्तवृत्ति आपकी मन निर्मल है, तो भगवान को पाना, उसमें औधा ना निकालना। जिस दिन व्रत करो, छोटे से छोटा भी व्रत, आप सोमवार भी कर रहे हो ना, साधारण सा सोमवार का व्रत कर रहे हो, मंगलवार बुधवार गुरुवार जो साधारण सा कर रहे हो, उस समय भी आपका भाव, बस आज विचार कर लेना कि हम अपने भीतर से अहंकार को रखेंगे नहीं और अहंकार त्याग कर मैं व्रत करूंगी। अब उठाओ व्रत की किताब, जितनी भी किताब आपके पास में अपनी अलमारी में रखी हो व्रत की, अभी थोड़े दिन बाद तीज का व्रत आने वाला होगा, हरतालिका तीज, बड़ी तीज, छोटी तीज, चतुर्थी, छठ, सब आएगी, सबकी किताब है तुम्हारे घर में। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे घर में किताब नहीं हो, बड़ी चतुर हो तुम लोग, ईमानदारी की बात, क्योंकि तुम लोग जब व्रत करती हो तो पोथी पढ़ती भी हो, तो सबके घर में किताब रखी है, सत्यनारायण भगवान की भी रखी है, सबके घर में पोथी रखी है। तीज माता की किताब निकाल लेना, छठ माता की निकाल लेना, हर छठ की निकाल लेना, आप प्रदोष की निकाल, उसमें लिखा है प्रातः काल में उठकर सबसे पहले स्नान करिए, लिखा कि नहीं लिखा, उसके बाद में फिर ये काम करिए। तो उसमें लिखा है कि स्नान करो, क्या लिखा है? स्नान करो, उसमें यह नहीं लिखा कि नहाओ। उसमें नहाने का नहीं लिखा, उसमें लिखा स्नान करिए। नहाने और स्नान में अंतर है। नहाने के लिए लोग बाथरूम में जाते हैं, नहाने के लिए लोग गंगा यमुना सरस्वती सरयू आदि अन्य नदियों में जाते हैं, खूब साबुन लगाया, शैम्पू भी लगाया, खूब जोरदार फेस वॉश भी लगाया, खूब नहाए। तो इसमें किताब में जो लिखा, तुम्हारे घर में भी जो किताब उसमें पढ़ना, उसमें लिखा स्नान करिए सबसे पहले। तो स्नान और नहाने में अंतर है। नहाने का मतलब है कि बाथरूम में गए, सर्फ साबुन लगाया, नहा लिए। नहाने से केवल शरीर साफ होगा, और स्नान का मतलब होता है कि किसी सदगुरु के पास बैठकर, भगवान के सामने बैठकर, एक आसन कुसा का लगाकर उस पर बैठकर भगवान का भजन कर लेना, मतलब स्नान हो गया। या शरीर साफ नहीं करना, या मन साफ करना, आत्मा को निर्मल करना। आपसे कोई पूछे ना कि आपके स्नान कब से कर रही हो, तो तुम बिल्कुल जवाब दे सकती हो, लगभग मैं 2 साल से कथा सुन रही हूँ, मतलब 2 साल से मैं स्नान कर रही हूँ, मतलब 2 साल से भगवान की भक्ति में लगी हूँ, तो वो स्नान ही तो है। भगवान की भक्ति को धारण करना स्नान ही तो है। नहाने और स्नान में अंतर है साहब। गए, बाल्टी में पानी भरा और शरीर पर डाल लिया, साबुन लगा लिया, ये केवल नहाना है, केवल नहाना। स्नान करिए। प्रदोष व्रत के अंदर लिखा हुआ है, व्रत करने वाले को ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः के समय में स्नान करना चाहिए। जिसके यहाँ किताब होगी पढ़ लेना, ठीक है? स्नान करना चाहिए। फिर स्नान के बाद फिर कहा, फिर भगवान का उपासना करो, कुसा का आसन लगाओ, बैठो। कुसा जानते हो सब लोग? जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे, कुसा जानते हो कि नहीं जानते? डाब, कुसा, कुसा का आसन। ब्राह्मण कुसा कब तोड़ता है?
ये कुशा कब तोड़ी जाती है? केवल अमावस्या को, केवल अमावस्या। अन्य अमावस्या पर तोड़ेगा तो 1 महीने तक चलेगा। केवल महाराज, और भद्र अमावस्या को जब तोड़ेगा तो 1 वर्ष तक चलेगा। और कुशा तोड़ने का भी नियम है, कुशा लाने का भी नियम है, और उस कुशा का आसन पर बैठकर स्मरण करने का भी नियम है। कुशा का आसन पर बैठने का भी नियम है। ये जो बाजार में जो कुशा के आसन मिलते हैं, आप अगर बोलकर बनवाएंगे कि हमको बिल्कुल ओरिजिनल कुशा का आसन चाहिए, हमको असली कुशा का आसन चाहिए, तो आपको प्राप्त होगा। जिनके चेहरे पर आंखों के नीचे कालापन हो जाता है, कुशा का आसन वहां भी काम आता है। कि आप थोड़ी देर, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट जब भगवान की सेवा कर रहे हो, कुशा के आसन पर बैठ जाइए। आपको किसी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी आपको पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कुशा के आसन पर बैठकर भगवान का भजन करो। जितनी देर बैठ सकते हो उतनी देर कुशा के आसन पर बैठो। 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन कर कर देखना, आंखों के नीचे से कालापन समाप्त हो जाएगा। कुशा के आसन में वो तेज बल होता है कि नेत्र की ज्योति भी बढ़ा देता है। कुशा के आसन में वो बल होता है कि आदमी के नेत्रों पर जो चश्मा चढ़ा होता है वो तक समाप्त हो जाता है। पर लोगों ने कुशा का आसन हटा हटा कर आज के जमाने में नया नया ये सब मार्केट में जोरदार जोरदार आसन आए, टंगा रे, कपड़े का आसन मिल रहा है, ऊन का आसन मिल रहा है, इसका आसन मिल रहा है, तो लोग लो मना नहीं है, पर आसन पर भी तुम कुशा का आसन लगाओ। पर कुशा के आसन पर बैठकर जो तुम अनुष्ठान करोगे, कुशा के आसन पर बैठकर जो तुम भगवान चर्चा करोगे, उसका एक बल बढ़ता है। कुशा के आसन, कुशा क्या है? जब माता जानकी जी पृथ्वी में समा रही थी, भूमि में जा रही थी, राम जी ने रोकना चाहा, रुको जानकी, रुको सीते, सीते सीते करते करते राम जी भागे, सीता को पकड़ने वाले थे। माता सीता पृथ्वी में जाने लगी, केवल उनके केश जानकी जी के थोड़े से हाथ में आ गए। बस वही केस ही कुशा है, वही केस ही कुशा है। जिस दिन आपका मन कहीं नहीं लगे, बेचैनी अंदर से हो रही हो, भीतर से, हम तो ज्यादा समय तो आपसे नहीं कहेंगे क्योंकि आप इतनी देर बैठोगे भी, सीधी सीधी बात है। हम कह भी दें कि तुम 1-2 घंटा बैठ जाओ तो नहीं बैठ सकते। तो हम तो इतना कहेंगे कि अगर आपके हृदय में बेचैनी ज़्यादा हो, मन ना लग रहा हो, आज ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, आज आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, आज आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा कोई अंग फड़क रहा है जिसके कारणवश मुझे कुछ कष्ट हो सकता है, आज मुझे स्वप्न अच्छे नहीं आए हैं, आज मेरी विचारधारणा ठीक नहीं लग रही है, आज मुझे कोई घात का योग बन रहा है, मेरे ऊपर कोई ग्रह बेकार चल रहा है, इसलिए आज मेरा मन नहीं लग रहा, आज मुझे बेचैनी, आज मैं इस मार्ग से जाऊंगा और मेरे साथ में घात होगी। तो निवेदन है, कम से कम 10 मिनट से लेकर 15 मिनट के भीतर आप कुशा के आसन पर आराम से बैठिए और बैठकर भगवान का स्मरण करिए, नारायण का, शंकर का, राम का, कृष्ण का, जिसकी मर्जी पड़ जाए उसका स्मरण, तुम्हारे गुरु मंत्र का स्मरण कर लो, तुम्हारे गुरु का स्मरण कर लो, पर करो, 15 मिनट बैठकर कर लीजिए। उसके बाद आपके हृदय में जो हलचल मची हुई थी वो एकदम शांत हो जाएगी। 15 मिनट से ज्यादा में करना ही नहीं, तुम तो 15 मिनट करके देखो, और करके जरूर देखना कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रही, करके देखने में अपना क्या जाए। कर देखो, 15 मिनट बैठ जाए। जब हृदय हलचल हो जाए, हृदय में कहीं मन चित्त वृत्ति सब डामाडोल हो रही हो, लग रहा हो कि आज कुछ बुरा होने वाला है, बैठ जाओ कुशा के आसन पर, बैठ जाइए। पर उस कुशा में वस्त्र नहीं होना चाहिए। वस्त्र से मतलब जान लीजिएगा, बहुत अच्छे से कहेंगे, कुशा का जो आसन होता है उस आसन में चारों तरफ लाल कलर की लोग पट्टी लगा देते हैं।
बहुत ध्यान दीजिएगा, है? आसन कुसा का अगर है तो उसमें जो नायलॉन प्लास्टिक की बद्दी से उसको सिल के बनाते हैं, ये भी हमारे इसमें नहीं है। हम केवल कुसा के आसन की बात करते हैं, और कुसा का आसन अगर बना सकती है तो केवल घर की नारी ही बना सकती है। घर की नारी कैसे बनाएगी? उसको धागे से सिलती जाएगी, धागे से सिलेगी, आसन तैयार कर लेगी, और उसमें कोई प्लास्टिक नहीं होगा, उसमें कोई पॉलीथीन नहीं लगी होगी, उसमें कोई पन्नी नहीं लगी होगी, केवल उसमें धागा लगा हुआ होगा, धागा, और उसमें कोई किनारी नहीं। जब तक चले चले फिर उसको सिल लीजिए। पर आसन कुसा का हो, जो केवल आपकी भक्ति के लिए हो, उसको थोड़ी देर बाद आप उठा के रख दो, बैठे हो जब तक बैठो, उसके बाद उठा दो, उसको लपेट कर रख दीजिए। और होता है कहीं कहीं आपने दर्शन करा होगा, बिना किन्नौर का भी आसन आता है। आप लोगों को तो ज़्यादा मालूम होगा क्योंकि आप लोग मार्केट ज़्यादा घूमते रहते हो, तो बड़े बड़े मॉलों में जाते रहते हो, तो आप लोगों को तो ज़्यादा मालूम होगा कि कुसा का जो आसन होता है, उस कुसा के आसन की महत्वता को अगर व्यक्ति जानता है तो वो कुसा के आसन पर बैठकर भगवत भजन करेगा। कई लोग पूछते हैं, महाराज जी शंकर जी का भजन करना है तो कौन से आसन पर बैठना है, देवी जी का भजन करना है तो कौन से आसन पर बैठना है, लक्ष्मी जी को प्राप्त करना है तो कौन से आसन पर बैठना है, माला कौन सी जपना है, शंकर जी को जपना है तो कौन सी माला से जपना है, भगवान नारायण को जपना है तो कौन सी माला से जपना है, लक्ष्मी जी को जपना है तो कौन सी माला से जपना है। तो सीधा सीधा यहाँ तो शास्त्र में तो लिख दिया उन्होंने कि लाल कलर का आसन पे देवी जी की आराधना होती है, काले कलर के आसन पर शंकर की आराधना होती है, नारायण की आराधना कुसा के आसन पर होती है, तुलसी की माला से भगवान राम कृष्ण हरि का दर्शन आप स्मरण कर सकते हो, रुद्राक्ष की माला से शंकर और पार्वती का स्मरण कर सकते हो, कमल गट्टे की माला से आप लक्ष्मी का स्मरण कर सकते हो, हल्दी की माला से आप सरस्वती का स्मरण कर सकते हो। ये तो सब शास्त्रों में लिख दिया कि आप इस माला से इसको जप सकते हो, आप इसको प्राप्त कर सकते हो। पर अगर हमारे पास में कुछ भी नहीं है, कोई काला आसन नहीं, कोई लाल आसन नहीं, कोई ये आसन नहीं, तो आप कुसा का आसन, मात्र कुसा का आसन बिछा लीजिए, बहुत बस परमात्मा प्राप्त कर लेगा। जिस देवता को भाग दोगे, देवी को, देवता को, शंकर को, नारायण को, राम को, कृष्ण को, जिस देवता को आप भाग दे रहे हो उसको प्राप्त हो जाए। उद्यापन करते हो किसी व्रत का? बोलो हर हर महादेव। उद्यापन करते हो व्रत का? संकट सोमवार का व्रत करते हो तो उद्यापन करते हो, 16 सोमवार का व्रत करते हो तो उद्यापन करते हो। कोई भी व्रत आपने करा, संतोषी माता का करा, एकादशी का करा, प्रदोष का करा, तो उद्यापन करते हो। उद्यापन का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलते जाओ। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, उद्यापन का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछेगा तो कहोगे कि जो व्रत करा उसका समापन करना। ठीक है, समापन करना मतलब कोई धार्मिक कार्य कर देना, हवन कर देना, पूजन कर देना, अभिषेक कर देना, मतलब उद्यापन हो गया। अभी सावन के महीने में लोगों ने अभिषेक करा तो उद्यापन करा होगा कि हमने इतने 1 महीने तक भगवान शंकर का अभिषेक करा, हमें उद्यापन करना, हवन करवा दिया, पूजन करवा दिया, हो गया उद्यापन। उद्यापन का मतलब क्या होता है? उद्यापन का महत्व क्या है? केवल कार्यक्रम जो एकादशी करी थी उसका उद्यापन कर दिया, चतुर्थी करी उसका उद्यापन कर दिया, चौथ माता का उद्यापन कर दिया, छठ माता का उद्यापन कर दिया, तीज माता का उद्यापन कर दिया, हमने ये वाली माता जी का उद्यापन। उद्यापन का मतलब है क्या? पंडित जी से पूछो तो कहेंगे उद्यापन कराना है महाराज जी, तो कहे आप ये सामान लिया, उद्यापन हो जाए। उद्यापन होगा, सामान भी लाना पड़ेगा, पूजन भी होगा, हवन भी होगा, यज्ञ भी होगा, अनुष्ठान भी होगा, ब्राह्मण आएगा भी, पूजन भी कराएगा। पर उद्यापन का मतलब क्या है? उसका महत्व क्या है? पशुपतिनाथ का व्रत करो तो उद्यापन में 1 श्रीफल, 108 कोई भी दाने और 11 रुपए शंकर जी को समर्पित कर दिया, उद्यापन हो गया। उद्यापन का मतलब क्या है? हमने व्रत को पूर्ण कर दिया, इसका मतलब उद्यापन हो गया।